सिया रामचंद्र भगवान की जय। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गति शुभ सुमन जिमें, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ में फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चिते जगत हिते, जान सुभाउ सनेहु। बाल विनय सुने करे कृपा, राम चरणे रति दो। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुर बंद खले गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिनु बाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरे हरे जस राकेश राहु से, परे अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लकहें सह साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु और शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों को बुराइयों में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हितरूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके ही बिगाड़ देते। तेज कृषानु रोष महिषेषा, अघे अवगुण धन धनी घनेसा। उदय केत समुहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोबतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्णी के तरह सोते रहने में ही भलाई है। परे अकाजु लगी तनु पर हर ही, जिम हिम उपबल कृषि दल गरही। बंदौ खल जस से सरोसा, सहस बदन बर नए पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके भी
गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुण्य प्रणव पृथुराज समाना, पर यज्ञ सुनाए सहस दस काना। बहुरी सकृक समूह बिनौ ते ही, संतत सुरानी के हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा यानी मदरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जह सदा प्यारा, साहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में ग्रंथों में क्या लिखा गया है, इन सब की जानकारी आपको होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि हमारी श्री रामचरितमानस में जो भी श्लोक, दोहा, चौपाई, छंद हैं, उनका अर्थ सहित वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें यदि कोई त्रुटि रह जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और इसमें सिर्फ मेरा यही योगदान है कि इसको मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। बाकी जो भी इसमें से लिया जा रहा है वह श्री रामचरितमानस से लिया जा रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे फ्री ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में इसे शेयर करें, ताकि हमारे सनातन भाइयों को इन सब की जानकारी हो कि हमारी रामायण में क्या लिखा है और कौन से श्लोक का क्या अर्थ होता है। यह सब जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।